राधे राधे। अगर आप किसी हार्ट ब्रेक या इमोशनल कंफ्यूजन से गुजर रहे हो तो श्रीमद् भगवत गीता के ये 3 श्लोक और उनका अर्थ आपको सुनना चाहिए। शायद आपको बेटर फील हो। नंबर 1, लेट गो विद ग्रेस। तुम्हारे लिए पीस यानी कि शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्लोक 2.51 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं जिन्होंने अपना कर्म समर्पण भाव से किया है, आसक्ति यानी अटैचमेंट छोड़कर। वो लोग उस कर्म के पाप और पुण्य, प्लेजर या पीड़ा से मुक्त होता है, उससे परे हो जाता है, उन्हें ही मोक्ष मिलता है। लेसन, कभी कभी हम किसी से पूरे मन से प्रेम करते हैं, अपने 100% एफर्ट के साथ, और सेम एक्सपेक्टेशन भी रखता है, पर जब सामने वाला बदलने लगता है तब हम अटैचमेंट में फंसने लगता है एंड फिर तकलीफ होती है। ऐसे थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। एक लड़का पुराने रिलेशनशिप से तो आगे बढ़ गया, पर अपनी एक्स के किए गए एक्शन से उसे अब भी तकलीफ हो रही थी। मैंने बस उसे इतना समझाने की कोशिश की कि तुमने अपना 100% एफर्ट दिया था एंड तुम्हारी गलती भी नहीं थी। तुम्हें आगे बढ़कर खुद पर फोकस करना चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट समझाने पर उसे बात समझ आने लगी और वो आज मूव ऑन कर रहा है। सो लेट गो विद डिग्निटी एंड फोकस ऑन सेल्फ। नंबर 2, जब तुम अंदर से क्लियर हो जाते हो तो बाहर सब चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगती है। श्लोक 2.52 में श्री कृष्ण समझाता है, जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तब तुम कंफ्यूजन से निकल जाओगे और तुम्हें सही रास्ता दिखेगा। ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक के बाद हम भी ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचने लगता है कि मैं ही क्यों, वो ऐसा क्यों निकला या क्यों निकली, मेरी क्या गलती थी। शायद तुम नहीं समझ रहे हो, पर यही सोच तुम्हें और कंफ्यूज कर रही है। इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। एक लड़की जो ब्रेकअप की 6 महीने बाद भी कंफ्यूज थी। जब मैंने उससे पूछा कि उसे जीवन में एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसने कहा शांति। मैंने उससे पूछा कि ये शांति कहाँ से और कैसे मिलेगी। उसे ये नहीं पता था। तब मैंने उसे बस ये समझाने का ट्राई किया कि तुम्हें शांति तुम्हारे अंदर से मिलेगी, रिश्ता तो पहले ही टूट चुका है। जब तुम इसे समझ कर एक डिसीजन ले लोगी, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगी, तब तुम्हें शांति मिलेगी। उस दिन से उसने अपना फोकस शिफ्ट किया। शायद अब उसे क्लैरिटी मिल रही है। सो अपने अंदर की आवाज को सुनो। दूसरे क्या सोच रहे हैं उससे ज्यादा ये जरूरी है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता दोस्त, चीजों को मन से समझना पड़ता है। श्लोक 2.53 में श्री कृष्ण कहता है, जब तुम शब्दों में अटकना छोड़ दोगे और इनका अर्थ समझने लगोगे तब तुम योग में स्थिर हो जाओगे और योगी व्यक्ति बनोगे। लेसन, हम मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी तकलीफ कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्ञान को अंदर तक ले जाना पड़ता है, सिर्फ दिमाग में नहीं, मन से भी समझना पड़ता है, तभी हीलिंग स्टार्ट होती है। इसे भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, हम सभी ने भगवत गीता पढ़ने की कोशिश की है, पर एंड में ये समझ नहीं आता कि श्री कृष्ण की इस बात का मेरे जीवन से क्या लेना देना। बट जब हम तकलीफ में होते हैं और ये बुक पढ़ने का ट्राई करते हैं, हर श्लोक हमें जीवन से रिलेटेबल फील होता है, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन सच में जवाब ढूंढ रहा है पूरे एफर्ट्स के साथ। सो कंक्लूजन एंड समरी ऑफ दिस वीडियो, रिलेशनशिप छोड़ने की हिम्मत तो कर ली, अब गिल्ट और रिग्रेट को छोड़ने की हिम्मत भी रखो। अपने मन की क्लियरिटी पे ध्यान दो, बाहर ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर होने लगेगा। श्रीमद् भगवद गीता भी हमें यही समझाती है कि ज्ञान वही काम करता है जो जीवन में उतर जाए। सो बस आज के लिए इतना ही। ऑल्सो इस वीडियो और एक्सप्लेनेशन से आपको क्या फील हुआ, क्लैरिटी मिली या और कंफ्यूज हो गए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर लगे कि किसी दोस्त को इसे सुनने की जरूरत है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दो। जय श्री कृष्ण।